हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन का धमाकेदार खबर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को डिटेल में कवर करना। सो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे लिया है। एंड वो खबर भी आप लोगों ने सुनी होगी, कौन सी? यूनियन कैबिनेट अप्रूव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यस दोस्तों, बहुत ही बड़ा फैसला हम लोग को होते हुए देखने को मिला। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार ही इससे रिलेटेड हम लोग को एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब वही ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें ही हम लोग को ये सारी चीज़ें कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, उसमें हाइड्रोजन मिशन के लिए भी अभी सरकार ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। सो अभी बहुत सारे खबरें आप लोगों ने सुनी होगी इससे रिलेटेड। इतना अमाउंट अप्रूव यहाँ पे हुआ है, बहुत सारे डेटा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कितना कितना मतलब स्टेप बाय स्टेप कितना पैसा मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना मिलेगा, इसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है, वो आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हाइड्रोजन से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये किसको रिप्लेस करेगा? तो दोस्तों, ये रिप्लेस करेगा ऑयल को। राइट, हम लोग क्या करते हैं, ऑयल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है कि नहीं। बहुत सारा ऑयल हम लोग क्या करते हैं, विदेश से इम्पोर्ट करवाते हैं। सो यहाँ पे ऑयल को रिप्लेस कौन करेगा? हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन आप बोल सकते हैं, ग्रीन एनर्जी टाइप ही ये चीज़ें हम लोग को रिप्लेस करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके चलते सबसे पहले फ़ायदा होगा 1 लाख करोड़। यस दोस्तों, मतलब हम लोग जो ऑयल मंगवाते थे बाहर से, 1 लाख करोड़ हम लोग को पेमेंट करना पड़ता था, वो सबसे पहले भारत सरकार का बच जाएगा। तो उसके बदले ऑल्टरनेटिव में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? यही ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। सो ये इसका मकसद है। सो दोस्तों, ये जो फैसला अभी सरकार ने लिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन को वो बढ़ावा देंगे, तो दोस्तों देखा गया तो कोई एक कंपनी इससे रिलेटेड शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। मतलब सरकार का सपोर्ट चाहिए। सो इसीलिए दोस्तों सरकार ने ये पूरा मतलब प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, 8 लाख करोड़ से रिलेटेड इसका प्रावधान रखा हुआ है। एंड स्टेप बाय स्टेप इसके चलते सरकार इसका अलॉटमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या, देखिए, जो ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम है ना, उसके पहले क्या आ जाता है, उसका एप्लीकेशन, मतलब मशीनरी बनानी पड़ेगी कि नहीं। जो H2O रहता है, राइट, उसमें से सेपरेट करने से रिलेटेड उस प्रकार की मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी आ जाएंगी तो उसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, वो उस मशीनरी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगी। सो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें मशीनरी बनाने वाली कंपनी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन करने वाली कंपनी से लेकर, हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करने वाली एनर्जी वाली कंपनी से लेकर, बहुत सारे हम लोग को अलग अलग बिजनेसेस जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। एंड ये किसी एक का काम बिल्कुल भी नहीं है। सो कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेक्टर इसमें आने वाले हैं, एंड कौन से शेयर्स आप स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। बट उसके पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव कितना किया है, लगभग 19,700 करोड़ यहाँ पे अप्रूव किए हैं, जिसमें से आप लोगों को अलग अलग बाइफर्केशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, 17,490 करोड़ हम लोग को सैंक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड किसको अलर्ट होगा? फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस, उनको यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1500, नियर बाय 1400-1500 करोड़ पहले पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे हम लोग को अलॉट होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन उसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो उसके लिए 800 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे दिया जा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें सरकार का ओवरऑल टारगेट क्या है, तो आप चेक कर सकते हो, जो अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे बातें बोली, अंडर द मिशन 50 लाख टन ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस पर एनम बाय 2030। ये सरकार यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं। ओवरऑल अंतिम विजन क्या है कि दुनिया में हाइड्रोजन का हब बनना। राइट, मतलब जो ऑयल को हम लोग को रिप्लेस करना है, ये जो बाकी की चीज़ें जो रहती है ना, मतलब एक गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इन सभी चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जैसे मैंने शुरुआत में बोला आप लोगों को, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसी में ही ये सारी चीज़ें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अभी कौन कौन सी कंपनीज, स्टॉक्स आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
पहले ही बोल्ड एंड कैपिटल में भी लिखना चाहूँगा क्या कि कोई भी स्टॉक मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इतना सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनी इससे रिलेटेड काम करना चाहती है वो सामने आके यहाँ पे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे रिलेटेड सरकार भी उनको सपोर्ट ज़रूर करेगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, बट उससे पहले भी आप देख सकते हैं, देखिए कि हाइड्रोजन के ऊपर ट्रेन चलाने की भी बात सरकार ने यहाँ पे की है। आज ही के दिन की ये खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है एंड इससे रिलेटेड 8 जगह भी हम लोग को यहाँ पे फिक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो पड़ोसी है चाइना की अगर हम लोग बात करें, मतलब अभी ये डेटा सामने आ जाता है ना, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। सो अगर देखा गया पूरे दुनिया में हार्डली तीन चार कंट्रीज ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि चाइना का नाम है, फ्रांस का एक नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है, तो इसमें अभी इंडिया भी आ जाएगा कि जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ट्रेन यहाँ पे चलाने का काम यहाँ पे करने वाला है। मतलब यहाँ पे टूरिज्म भी अच्छी तरीके से होगा एंड उसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखने की कोशिश होने वाली है वो भी हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि इसके लिए जो मशीनरी लगेगी, सब कुछ इक्विपमेंट लगेगा उसका जो एप्लीकेशन करने के लिए, तो वो बनाने का काम दोस्तों ये कर सकता है लार्सन एंड टुब्रो। L&T, मतलब मेरे तो दिमाग में पहले L&T के अलावा कोई नहीं आता है। इतना बड़ा कंपनी है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्होंने काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए इस कंपनी ने, बुलेट ट्रेन से लेकर बड़े बड़े हाइड्रो से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स रहते, स्टेडियम्स बिल्ड से रिलेटेड, तो L&T यूजुअली हमारे दिमाग में आता ही है। अभी तक किसी को मिला नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप करना चाहते हो स्टडी तो इसको कर लेना। देन अगर आपको स्टडी करना है नेक्स्ट, सीमेंस लिमिटेड, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। इसी प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन कंपनी ने हैंडल किए हैं, चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको स्टडी करना है तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये कंपनी का काम क्या है, ये मशीनरीज बनाएंगी, पूरा उसका ढांचा बनाएंगी एंड ये जो H2 मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां होती है, इसका निर्माण करने वाली कंपनियां, इससे रिलेटेड सब कुछ जो जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन के चलते, तो इनमें कौन कौन सी कंपनी आती है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में इससे रिलेटेड ही अनाउंसमेंट कर दिया था। आप चेक कर सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एम ट्रांसिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 25। तो ऑलरेडी रिलायंस ने इससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे कर भी दी थी, तो आप ज़रूर क्या कर सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों एनटीपीसी आज के दिन तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रडार के ऊपर देखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को खबर भी देखने को मिली थी कि एनटीपीसी स्टार्ट्स इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर में देखने को मिल जाती है। वो क्या करेंगे, डायरेक्टली जाके एनटीपीसी को खरीद लेंगे। बस एक खबर सुन के आप डायरेक्टली जंप करोगे, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। पहले चेक करो कि क्या वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। सो एनटीपीसी अगर देखा गया तो इस सरकार के अंडर ही आते हैं एंड ये कंपनी ओवरऑल अगर देखा गया तो मुझे किसी भी हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नज़र नहीं आती। पर सर अभी तो ये जिस प्रकार का प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, इसके चलते इसके दिन बदल सकते हैं, वो तो हम लोग को नंबर्स में समझ में आ जाएगा, राइट। ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है यहाँ पे कि हो जाएगा करके, राइट। इसमें अगर देखा गया तो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखा गया तो अंबानी भी है एंड उसी के साथ साथ अदानी भी है। अदानी ग्रीन एनर्जी भी, इसके चलते आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर रख सकते हो। अदानी के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आप चेक कर सकते हैं, अदानी एंड टोटल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, इसकी घोषणा वो पहले ही यहाँ पे कर चुके थे। ये कहाँ से मिलता है ये सारा डेटा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अदानी के वेबसाइट के ऊपर जाके ही देख लेना, हेडलाइन पे ही लिखा हुआ है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू इन्वेस्ट $50 बिलियन इन अ ग्रीन हाइड्रोजन। सो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें वो अपने मतलब बोलते हैं ना, जो जनरल मीटिंग्स यहाँ पे रहते हैं उनमें वो डिस्कस कर चुके थे, प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ों को इंक्लूड यहाँ पे कर चुके थे। तो आप चेक कर सकते हो, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करने वाले अगर कोई ग्रुप है तो वो बनने का टारगेट भी अदानी लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो इन कंपनीज के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आप चाहो तो कमिंस इंडिया, इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हो। इनका भी अगर हम लोग बात करें तो जो फ्यूल इंजन से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव रहते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स रहते हैं, टेक्नोलॉजी रहती है, वो प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। तो ये भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। दैन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसके चलते ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा कि ये ऑयल का क्या है,
ऑल्टरनेटिव है, तो ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे कम होगा, तो बाहर से ऑयल कम आएगा, तो इंडिया का जो ऑयल वाली कंपनीज है आईओसी, इनका थोड़ा सा हम लोग को डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाके इसमें निवेश करो करके, मैं सिर्फ आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। दैन दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद सबसे पहले ये हाइड्रोजन जो रेडी होगा, तो ऑयल को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके काम करने वाला कोई सेक्टर होगा दोस्तों, तो वो होने वाला है फर्टिलाइजर सेक्टर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि स्टील सेक्टर एंड देन उसके बाद ऑटो सेक्टर से रिलेटेड भी इन चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। सो यहाँ पे इसी के चलते आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज हम लोग को गिरावट के माहौल में भी थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली। नो डाउट और भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड खबरें देखने को मिली है, बट इसके पीछे का ये मेजर वजह ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप जरूर चाहो तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स को भी अपने रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे रख सकते हैं। अभी आप सोचोगे फर्टिलाइजर्स को कैसे फायदा होगा। ऑब्वियसली जो ऑयल से रिलेटेड जो पहले खर्चा हुआ करता था, मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा होता था एक्सपेंसेस, अभी हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, चीज़ें उनको सस्ती पड़ेगी एंड प्लस इंडिया में ही वो उसका सब कुछ एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ यहाँ पे करेंगे। तो वो अगर 100 के बदले अगर उनको यहाँ पे 30-40 में पड़ जाता है, तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे उनका कॉस्ट बचेगा, एक्सपेंसेस नीचे आएंगे एंड कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। इस प्रकार से इनको फायदा यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया में ही अगर ये चीज़ें की जाएगी तो हम लोगों को और भी ये सारी रॉ मटेरियल जैसी जो चीज़ें रहती है एक्सपेंसेस में जो कैलकुलेट होती है, वो सस्ती देखने को मिल जाएगी। तो कंपनीज के ओवरऑल जो नंबर्स है भविष्य में हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिलेंगे, बट ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के प्लान से, ये भी बात आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, पूरा एग्जैक्टली न्यूज़ क्या था, उसका सिनेरियो क्या था, कौन से स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, कौन से स्टॉक्स को आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए, A to Z सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। बट डिस्क्लेमर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो स्टॉक्स मैंने आपको दिखाया वो उनमें जाके ब्लाइंडली निवेश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है, पहले देखना है। इससे रिलेटेड जस्ट अनाउंसमेंट हुई है, अभी कौन कौन सी कंपनी इसमें चुनी जाती है एंड कौन कौन सी कंपनी इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट इन कंपनीज को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड जाते ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना। आज के दिन का ये दमदार वीडियो जरूर देख लेना। अदानी के शेयर्स कैसे भागे थे, वैसे ही ये 2 स्टॉक्स ऐसे हैं कि अदानी की शेयर्स की तरह रॉकेट की तरह भाग सकते हैं। सो आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने ऊपर अभी आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। सो ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप चाहो तो इस वीडियो के ऊपर भी जंप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।